ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे साधक एवं भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत पवित्र होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जय जिनेंद्र। भगवान महावीर सबका कल्याण करें। और मजबूर हो करके आज मैं ये मंत्र डाल रहा हूँ, क्योंकि कल के मैं पांडुलिपि दिखाने के बावजूद नवीन जैन नाम के किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि ये प्रमाणिक नहीं है। यूट्यूब पर मैंने कहीं देखा है। तो देखो भाई, यूट्यूब पर देखो, 50 मंत्र पड़े होंगे, अच्छे अच्छे साधक लोग डालते हैं। साधकों की कमी नहीं है, ना किसी विधान में कमी होती है। कमी हम में है या आप में है, या तो मंत्र में कहीं त्रुटि है, या तो विधान को बताने वाले ने पूर्ण विधान नहीं दिया, तभी सफलता नहीं मिलती। मैं बुरा नहीं मानता किसी के कमेंट पर, लेकिन तुम्हें प्रमाण चाहिए। अब प्रमाण ढूंढ करके निकालना है इस मंत्र का। मेरा खास निवेदन है आप लोगों से। और ये मंत्र जैन मत से है। इस तरह की बहुमूल्य चीजें मैं वीडियो में नहीं देता। मैं कोई कपटपूर्ण व्यवहार आप लोगों के साथ नहीं करता, इसलिए कि समय बहुत अमूल्य है। और ये सब तंत्र मंत्र संबंधी जितनी भी विद्याएं हैं, आज के युग में ये अंधविश्वास कहा जाता है इनको। अगर कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ करता है तो लोग कहते हैं अंधविश्वासी आदमी है, लेकिन नहीं। जो करना है, मेरे जितने भी वीडियो पड़े हैं, जिस वीडियो को आप उठाओगे, हमसे मशविरा लोगे, हमसे मार्गदर्शन लोगे, तो हम बताएंगे आपको। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे मंत्र प्रमाणिक होते हैं। मैं इधर उधर से किसी के यूट्यूब का मंत्र मैं नहीं डालूंगा कभी भी, क्योंकि मैं सबके यूट्यूब नहीं देखता हूं। जो अच्छे साधक हैं मैं उनके यूट्यूब को देखता हूं, लेकिन उनके मंत्र को बिगाड़ करके मैं नहीं अपने यूट्यूब पर डालता हूं। देखिए, उसकी साधना है। मैं एक दोषी बनूं, दूसरे उसका भी इष्ट नाराज हो, हमारा भी इष्ट नाराज हो, तो मैं इतना बड़ा पाप तो नहीं ला सकता अपने सर पर। तो आज इसलिए खास करके कल के कमेंट के कारण मैं ये मंत्र दे रहा हूं। और यूं तो मेरे पास अथाह भंडार है, मैंने संजोया है। और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में, आज भी बता रहा हूं कि देखिए, जितने मंत्र मैं डालता हूं, इसमें से बहुतायत मंत्र मेरे द्वारा सिद्ध किए हुए नहीं है। लेकिन क्या है, सच्चाई यह है कि मैं पांडुलिपियों की ही खोज करता हूं, और जो यथार्थ सत्य जिसका स्वरूप पाता हूं, उस मंत्र को आप लोगों को देता हूं, जिसमें सत्यता है। करने के बाद जिसका प्रभाव दिखाई पड़े उसे सत्य मानो, प्रभाव न दिखाई पड़े तो मत मानो। मैं किसी देवी या किसी देवता या किसी अपने भाई बहन के साथ मैं गलत नहीं कर सकता, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती। इसलिए आज ये जैन संबंधी मंत्र है। भगवान महावीर के पुजारी जितने लोग होते हैं, उन लोगों के पास अथाह विद्या का सागर है, लेकिन जब तक चरणों की सेवा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। और ये यूट्यूब है, ध्यान देना। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी मेरे बड़े हैं, सभी मेरे आदरणीय हैं,
सभी मेरे सम्मानीय हैं। आपने कमेंट किया था नवीन जैन जी, इसलिए मैं आज एक मंत्र डाल रहा हूं। अब महावीर जी को, इनको भी झूठा बता दीजिए, भगवान महावीर जी को भी झूठा करार दीजिए और इस मंत्र को झूठा बतलाइए। कमेंट करिएगा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं अपने वीडियो से। ऐसा काम कभी मत किया करो, आत्मा को ठेस लगती है। दूसरी चीज, जिस देवी देवता का मंत्र पड़ा होता है उसका दोष भी तुम पर आता है। किसी की आत्मा में खिन्नता होगी तो मंत्रों का प्रभाव गलत तुम्हारे ऊपर जाएगा। सचेत किए दे रहा हूं, ये कोई तुमको नहीं बताएगा। अब मैं मंत्र बता रहा हूं, विधि और मंत्र दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। किसी योग्य, फिर मैं आगाह कर रहा हूं, किसी योग्य जैन मत को मानने वाले जो तंत्र मंत्र संबंध में रुचि रखते हैं, ऐसे किसी विशेष गुरुजन, किसी योग्य पुरुष, किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के शरण में जाकर के इस मंत्र के बारे में उचित परामर्श अवश्य ले लेना। तब आपको एहसास हो जाएगा कि यह मंत्र सत्य है या असत्य है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, विधि नीचे दी हुई, आप देख लेना। लेकिन जो विधि विधान है मैं उतना ही लिखूंगा, उतना ही डालता हूं, उतना ही बोलता हूं। तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो मत करो, वो बात अलग है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, सुनिए। 24 तीर्थंकर तणी आड़, पंच परमेष्ठी तणी आड़। 24 तीर्थंकर तणी तेजी, पंच परमेष्ठी तणी तेजी। ओम ह्रीं अरहं उत्पत्तये स्वाहा, यह मंत्र है। अब इसका विधान भी समझ लो। जब आप नहा धोकर श्वेत वस्त्र पहने, स्फटिक की माला ले लें, रवि पुख जिस दिन पड़ेगा उस दिन की ये क्रिया शुरुआत करोगे आप। शाम बखत श्वेत वस्त्र धारण करो, श्वेत पुष्पों की माला आप भी धारण करो। भगवान महावीर के चरणों में भी पुष्पों को, सफेद पुष्पों को अर्पित करो। एक सफेद पुष्प की माला भगवान महावीर के चरणों में अर्पित करो। एक ज्योति जला लो और वहीं पर खड़े खड़े, आप बैठ करके साधना को नहीं कर सकते, खड़े खड़े सबसे पहले पूर्व की तरफ मुंह करके एक माला, फिर दक्षिण की तरफ मुंह कर खड़े हो जाओ, फिर एक माला फेरो, फिर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, एक माला फेरो, फिर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, एक माला फेरो, फिर पूर्व की तरफ मुंह करके 7 माला फेर लो। 7 माला फेर लेने के बाद में आपको जब सोना हो तो देखिए, एक श्वेत रंग की ही चद्दर आप सामने जमीन पर ही बिछा लो, कि बेड पर आप नहीं लेट सकते। इस साधना को करने वाला कोई व्यक्ति बेड पर या चारपाई को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जमीन पर लेट जाओ। अपने जो विचार हैं, अपनी जो तुम्हारा कोई मंतव्य है, तुम्हारे कोई काम रुक रहे हैं, उसके बारे में जानना है। तो देखो, इतनी इस मंत्र में क्या विशेषता है कि भगवान महावीर की इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी कि कार्य भी तुम्हारा संपन्न होगा और तुम्हें आगाह भी स्वप्नवत भगवान महावीर के किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा तुमको स्वप्न में दर्शन भी मिल जाएंगे और तुमको तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा, तुम्हारा कार्य भी हो जाएगा। ये ऐसा मंत्र है। मैं इस तरह की विधाएं यूट्यूब पर नहीं डालता हूं, लेकिन फिर भी कल के कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया। और मैं, देख रहे हो, मैं बनियान पहना हूं। ये वस्त्र आभूषण वेशभूषा बनाकर क्या करें, किसके लिए करें? आत्मा से जो मैं हूं वो प्रकृति जानती है। मेरा व्यवहार जिसके साथ जैसा है वो जानता है। तो प्रकृति के साथ छल कपट न करो भाई, अपने देवी देवताओं के साथ छल कपट न करो। किसी मित्र, किसी सहयोगी, किसी तुम पर जो तुम पर विश्वास करता हो उसके साथ छल कपट न करो। किसी, सबका समय बहुमूल्य है, सभी गृहस्थ लोग हैं, सभी बाल बच्चेदार आदमी हैं। ऐसा विधान दो कि जो सबका कल्याण हो, गरीबी भी मिटे। आज के युग में धन ही सर्वश्रेष्ठ है, धन के बिना कुछ नहीं होता। इस विषय को लेकर के मैंने मंत्र डाला है आज।
आज के बाद मैं, हो सकता है कि इस संबंध में इस तरह के कोई मंत्र, इतने पवित्र मंत्र मैं इसीलिए वीडियो पर नहीं डालता था, अन्य चीजें मैं डालता रहूंगा। लेकिन गलत सलत कमेंट, भाई मेरे हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि गलत सलत कमेंट न किया करो। और मैं जो वीडियो डालता हूं, किसी अच्छे योग्य गुरु के शरण में जाकर हमारा मंत्र दिखाओ, हमारी विधान दिखाओ, फिर वो तुमको समझाएगा। वो कितना योग्य है तुमको उसी पर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन किसी जैन मत को उपासना करने वाले साधक के पास जाओगे, वो तुम्हें सच्ची राह दिखा देगा। जो जिस मत का मंत्र होता है वो उसके बारे में विशेष रूप से जानता है, बाकी लोग नहीं जानते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।